नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? करीब 20 घंटे बाद यह पहेली सुलझ जाएगी, लेकिन रेस में कौन आगे है यह हम आपको बताएंगे। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए नए सीएम के नाम पर मुहर भी लग जाएगी, लेकिन नाम के ऐलान से पहले सियासी संग्राम लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो गया है, लेकिन दूल्हा कौन है इसका अब तक कोई अता पता नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है कि नाम में देरी करना तानाशाही है। लेकिन इसी बीच एक जोरदार सियासी एक्शन हुआ है। दिल्ली में बीजेपी के एक तेज तर्रार विधायक ने आरोप लगा दिया है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपना कैंप ऑफिस खाली करने से पहले वहां के पंखे, एयर कंडीशन और फर्नीचर की चोरी की है। याद कीजिए कि ऐसा ही आरोप यूपी में अखिलेश यादव पे भी लगा था और हाल ही में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को डिजिटल लुटेरा भी कहा था, क्योंकि आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ के ट्विटर हैंडल पर को अपना पर्सनल अकाउंट बना लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर है, तो क्या बीजेपी दिल्ली की जनता को कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है? अब से कुछ देर में मैं इस पर एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। राज तिलक की तैयारी, सियासत है भारी। दिल्ली में 27 साल का सत्ता वाला सूखा समाप्त करने के बाद बीजेपी भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गई। 20 तारीख यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत वाला ग्रहण लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार किया जा रहा है, दूल्हा कौन है ये नहीं पता अभी तक। क्लियर कट मैंडेट दिया है दिल्ली की जनता ने। 10 दिन क्यों नहीं मिल रहा? लगता है कोई ऐसा आ रहा है जो ऊपर से थोपा जाएगा। लोकतंत्र ये नहीं है, तानाशाही है। हालांकि नई सरकार बनने से पहले ही दिल्ली में जोरदार एक्शन शुरू हो गया। यमुना की सफाई का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है और गंगा आरती की तरह यमुना आरती भी शुरू हो गई। माँ यमुना हम सबके लिए एक आस्था का बिंदु है। माँ यमुना में आरती शुरू हुई है और माँ यमुना जी की सफाई भी शुरू हो गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी ने भेदभाव किया, जिससे जनता का नुकसान हो। यमुना की सफाई आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शुरू होनी चाहिए थी। इस बीच बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आरोप लगा दिया है कि आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुरा लिए। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। शीश महल जो हम चिल्ला चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि बीजेपी दिल्ली की 2 करोड़ जनता को सीएम के तौर पर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। राज तिलक की तैयारी, सियासत भारी। तिलक की तैयारी, सियासत है भारी। लेकिन आइए विश्लेषण देख लेते हैं, दूल्हे का विश्लेषण। आज दूल्हा एक खोज वाली विपक्ष की सियासी कथा का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के पास कोई दूल्हा नहीं था। तथ्य नंबर 2, सीएम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद केजरीवाल ने आतिशी को काम चलाऊ सीएम कहा और यह नागवारा गुजरा दिल्ली के लोगों को। तथ्य नंबर 3, 2023 में याद करिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जबरदस्त खींचतान चली थी। 5 दिनों की तकरार के बाद दिल्ली दरबार में सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाई गई थी। आइए तथ्य नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूं। 2022 में सिर्फ अटौवल के बाद हिमाचल में सीएम सुक्कू के नाम पर मोहर लगी थी और गाहे बगाहे अभी भी वाद विवाद होता ही रहता है हिमाचल के अंदर। आइए आता हूं मैं तथ्य नंबर 5 पे। 2018 को याद करिए, भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के सीएम बने, लेकिन बघेल और टीएस सिंहदेव में लगातार टकराव रहा और नतीजा यह हुआ कि सरकार ही निपट गई। 2020 में पायलट ने आर पार वाला मोर्चा खोल दिया था। यह तथ्य नंबर 6 है।
और आप देखिए 2018 में अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने और सचिन पायलट के साथ शुरुआत में ही जंग शुरू हो गई और 2020 में पायलट ने आर पार का मोर्चा खोल दिया था। गहलोत ने पायलट को निकम्मा और गद्दार तक कह दिया था। ऐसा कहा गया था कि पायलट बीजेपी के खेमे में चले गए हैं और अभी तक पायलट पर वो दाग हटा नहीं है, वो पॉलिटिकल दाग हटा नहीं है। अभी भी कांग्रेसी कहते हैं कि पायलट पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, सचिन पायलट ने तो हमें धोखा दिया था, वो बीजेपी के साथ मिल गए थे। यहां तक कहा गया कि पूरा गेम प्लान तैयार था लेकिन विधायक नहीं आए सचिन पायलट के साथ। आइए मैं बड़े सवाल की तरफ चलता हूं। बड़ा सवाल यह है, क्या खुद शीशे के घर में बैठा विपक्ष बीजेपी के घर पर पत्थर फेंक रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं आएगा? सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस समय है आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। आदित्य ठाकरे आए थे, दिल्ली में काफी कुछ कह के गए हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के। लगातार आपका अभिनंदन है। तो मैं कुलदीप कुमार जी शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। मतलब आप तो दूल्हा लाए थे इस चुनाव के अंदर, आपने तो दूल्हे को घोड़ी पे भी बिठा दिया था लेकिन जनता ने दूल्हे को रिजेक्ट करा और आपको पार्सल कर दिया। अभी भी आप दूल्हा मंडप इसी में अटके पड़े हैं, क्या फायदा हुआ? देखिए अमीश भाई, ये जनता जनार्दन है और जिसको मौका देती है उसको जनता के लिए काम करने चाहिए। लेकिन मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 10 दिन के ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी सब कुछ तैयार है, मंडप भी तैयार है, बारात भी तैयार है, मंच भी सज गया है, लेकिन दूल्हा फरार है। लेकिन दूल्हा कहाँ है ये नहीं पता, ना तो चुनाव के पहले दूल्हा था ना चुनाव के बाद दूल्हा है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज 10 दिनों से दिल्ली को कैबिनेट नहीं मिलती है, नई दिल्ली में भगदड़ मच जाती है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ना तो कैबिनेट है, ना शपथ है, ना दूल्हा है, ना मुख्यमंत्री है। इतनी सरफुटबल किस बात की है? क्योंकि ये लूट खसोट की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जिन्होंने पहले भी जब पहले मुख्यमंत्री इनके बने अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी दिल्ली में काम सरकार करने का बनी काम नहीं किया। है, लूट खसोट की सरकार आपने पहले उसको करार दे दिया है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और मैं चाहूंगा ईमानदारी से, आप विधायक हैं, आप 3 बारी के विधायक हैं, खसोट की सरकार ही बनने जा रही है। 3 बारी के विधायक हैं या बस फिर केवल 4 बारी के प्लानिंग चल रही विधायक हैं, है। तो वरिष्ठ विधायक हो गए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे कुलदीप कुमार एक सवाल पूछ रहा हूं और बहुत सरल सवाल है। आपने तो दूल्हा भी अपनाया था, आपने तो उसे घोड़ी पे भी बिठाया था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? नहीं देखिए अमीश भाई, राजनीति के अंदर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते भी हैं, चुनाव हारते भी हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, हमने स्वीकार किया। और क्या भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद 2% वोट से जीती है दिल्ली में, 2%, और 15 सीटें तो ऐसी हैं जो 300-400 वोट जीती है। भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग अब तो इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था वो 2500 रुपए कब दोगे महिलाओं को, वो सिलेंडर होली आने वाली कब दोगे? अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है, कैबिनेट भी नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री भी तय नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं इनसे। ओके, देखिए पहली बात, मैं दूल्हा और बाकी चीज़ों पे दोनों पे जवाब देता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमारी तो अभी सरकार ने शपथ नहीं ग्रहण किया, अभी तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित हुआ है, कैबिनेट भी नहीं बनी। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ महोदय, आप सिर्फ प्रतिपक्ष में नहीं हैं, पंजाब में तो सत्ता में हैं, वहाँ तो 3 साल हो गए हैं, अब 2 ही साल बचे हैं सरकार के। तो कम से कम जो कहा था वो करके दिखा दीजिए ना। वो 1100 कहा था वही दे दीजिए, यहाँ जो कहा था 2100 वो दे दीजिए। अच्छा, वो ग्रंथी और पुजारी को पंजाब में देंगे कि नहीं देंगे? इसी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब यहाँ मैं दूल्हे वाली बात पे कहना चाहूँगा, ऑन द लाइटर नोट अमीश जी, ये एक दूल्हे की फ़ोटो, घोड़े की फ़ोटो लेके घूम रहे थे कि साहब देखिए दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। आपको ध्यान हो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक गाना, पुराने वाले गाने का एक लाइन बड़ी चली थी ना कि कोई जाके इन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। अरे भैया, समझना चाहिए था, पहले घोड़े पे जाके पहले बैठ रहे हो। अरे दिल्ली वाले दुल्हनिया ले गए और अब आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं। वैसे 4-6 दिन और, अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है कार्यवाहक, तो कुछ दिन और आनंद ले लीजिए। मगर आपका जो दिल का दर्द है ना, ये दूल्हा बनने का ख्वाब छोड़ने के बाद वो खाली पीठ वाला घोड़ा कहाँ घास चर रहा है, ये भी जरा आपको बताना चाहिए। पर इनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूँगा, जो आम आदमी पार्टी के दिल के दर्द के लिए। कुलदीप जी ध्यान दीजिएगा, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली,
बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। तो आप कुछ भी कहते रहे, अब दिल्ली में बहार का मौसम आने वाला है। रही बात दूल्हे की, तो बस चेहरे पर से सेहरा का पर्दा उठेगा और आपको दिख जाएगा, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। और आप विपक्ष है, वैसे तो आप विप्लवकारी विपक्ष है, वो हमको सब पता है, परंतु आप लेकिन आपके तो नेता पर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे आरोप है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि पहले तो टूटी चोरी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तो फर्नीचर चोरी हुआ है, एसी चोरी हुआ है, पंखे चोरी हुए हैं। देखिए, रविंदर सिंह नेगी ने बकायदा वीडियो बनाकर दिखाया है। एक किस तरह की मानसिकता है आम आदमी पार्टी भरे हुए भारतीय, मैं कहता रहा हूं, एक से एक नगीने भरे हुए भारतीय जनता पार्टी में। अभी सुधांशु जी ने कहा कि अभी तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, अभी तो आप ही की सरकार है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रविंदर सिंह नेगी के पास वो कार्यालय कहां से आ गया, उन्हें अलॉट कैसे हो गया कार्यालय, वो कार्यालय में कैसे चले गए, उन्हें अलॉट नहीं हुआ तो पहली बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उनको जानकारी होनी चाहिए, अगर वो पहली बार विधायक बने तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली में जो विधायक कार्यालय मिलते हैं, उन विधायक कार्यालयों की बिल्डिंग जो है वो सरकार बना के देती है, वहां का फर्नीचर सरकार नहीं देती है। वहां जो भी विधायक बैठता है वो अपने पैसे से, अपनी राशि से उसको ठीक कराने का काम करता है। जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, कोई कुर्सी लेके आता, कुछ लेके आता, काम करने का काम करते हैं। लेकिन इनको केवल झूठे लोग हैं, इनकी झूठ की पराकाष्ठा है, सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब इनको दिखाने का लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम कितने बड़े झूठे साबित हो सकते हैं। सरकारी पैसे का सामान था जो आम आदमी पार्टी के नेता उखाड़ के ले गए हैं। ये पहली बार नहीं है आरोप। देखिए, वो कह रहे हैं जैसे शीश महल में इन्होंने पैसे की बर्बादी करी, यहां पर भी करी है। उनको शीश महल से इक्वेट कर रहे हैं। जानकारी, मैंने शीश महल में चोरी हुई और अमीश अब भाई, विधायक के कैंप ऑफिस में चोरी हुई। अरे अमीश भाई, अभी मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था टाइम्स नाउ पे, एक भी बात का वो जवाब नहीं दे पाए, एक भी डॉक्यूमेंट वो नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। वो अभी नए नए विधायक बने, नए नए उनके अंदर जोश है और नई नई सस्ती लोकप्रियता। ये तस्वीर चल रही है, टीवी गायब है, फर्नीचर गायब है, एसी गायब है। अमीश भाई, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं ये बात, किसी भी विधायक कार्यालय के अंदर सरकार की तरफ से कोई भी सामान कुर्सी का, टेबल का नहीं होता है। जो भी सामान आता है वो विधायक अपने पास से लेके आते हैं, और जो भी विधायक नहीं रहेगा उसको लेके जाएगा। ये जायज सी बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर वो लेके भी गए, लेकिन तो मतलब वो सरकारी सामान नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं। लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता, वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने का तरीका है और कुछ नहीं है। इससे डिपार्टमेंट के एसी किराए के होते हैं, वो डिपार्टमेंट सामान को लेके जाता है, वो डिपार्टमेंट सामान लेके अभी आप कह रहे थे हमारा सामान होता है, अभी आप कह रहे डिपार्टमेंट लेके गया है। और आप भी, नहीं, कुलदीप कुमार, अभी आपने बोला, और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, अभी आपने बोला कि हमारा अपना सामान था, अभी आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट निकाल के लेके गया है। अमीश भाई, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े चैनल पे बैठ के, इतने बड़े पत्रकार होके, आप विदाउट किसी एविडेंस के, विदाउट किसी प्रूफ के एक वीडियो के ऊपर डिबेट चला रहे हो। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है अमीश भाई आपके ऊपर, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है आपके ऊपर। कम से कम कुछ तो ऑथेंटिसिटी रखिए अपनी, अपने चैनल की, अपने चैनल की अपनी कुछ ऑथेंटिसिटी रखिए। कम से कम लोग आपके ऊपर भरोसा करें, ऐसी बात तो करिए कम से कम। लोग हम पे मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े पत्रकार हैं अमीश भाई, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आपके चैनल पे भरोसा करते हैं। मेरे से आपको छोटी बातों को, जिनका एविडेंस आपके पास ना हो, आप मुझे एविडेंस दिखा सकते हैं चैनल पे, बताइए। नहीं, एक सेकंड, दिखा सकते हैं, बताइए। मैं दावा कर सुधांशु जी को, सुधांशु जी, ना तो मैं पुलिस, मेरा प्रश्न, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने बोला, अभी आप कुलदीप कुमार, ऐसा नहीं होगा कुलदीप जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, मैं अपने कार्यक्रम में तू मैं करता नहीं हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ये सामान हमारा था, इसलिए हम उतार के लेके गए, और अभी आप कह रहे हैं कि ये एसी डिपार्टमेंट उतार के लेके गया है। तो पहली बात सही है, दूसरी सही है, पॉइंट नंबर 1 बस, दैट्स इट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम नाउ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपके विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टूटी चोरी हुई थी, यहाँ पर एसी फर्नीचर चोरी हो गया है, क्यों कह रहे हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है ये फर्जी आरोप है, ये फर्जी आरोप है, ये झूठे आरोप है। आप स्टोरी कुक कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अप द स्टोरी। टेक्निकल बात कहता हूं अमीश जी, मैं टेक्निकल बात कहता हूं। जो कुलदीप जी ने कहा, साहब सरकार कार्यवाहक होती है, विधायक कार्यवाहक नहीं होता है। विधायक का तो जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हो गया,
दूसरा विधायक इलेक्शन के जिस दिन उसको विनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रीवियस विधायक का काम खत्म हो गया और नया विधायक बन गया। इसलिए आप ये कह रहे हैं अभी तो विधायक बने नहीं, अभी तो ये नहीं हुआ, यह बात गलत है। अब दूसरी बात आपने कहा, तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में विधानसभा में क्या रूल है कि फर्नीचर विधायक लेके आता है, पर मेरी जहां तक जानकारी सरकारी कार्यालयों में फर्नीचर भी संबंधित विभाग देता है। चलिए कोई बात नहीं, पर एसी तो कोई बाहर वाला नहीं लेके आता। चलिए फिर भी अगर हम आपकी बात मान लें, तो अभी आप हमसे कह रहे थे कि 10 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो महोदय आपके विधायकों को, पूर्व विधायक बने हुए 10 दिन हो गए हैं, तो आपको सबको पता होगा जब विधायक हटता है या सांसद हटता है तो उसे राज्य संपत्ति विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, यानी ये दिखाना पड़ता है कि हमने सारा पेमेंट कर दिया है, अब मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है। तो आप हमसे क्या कागजी सबूत मांग रहे हैं? आपको दिखाना चाहिए आपके विधायक को कि ये देखो भाई, यह है मेरा कागज, मैंने एनओसी ले लिया है, मेरे ऊपर कोई ड्यू नहीं है। आप उल्टा कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, और अगर नहीं दिया है तो 10 दिन तक काहे बैठे हुए थे भजन करने के लिए? अरे भाई सरकार तो बनने वाली, विधायक तो पूर्व हो गया ना 8 तारीख को, अब तो उनको कोई संभावना तो है नहीं कि दोबारा विधायक बन जाएंगे, तो उन्हें जाके फटाफट एनओसी लेके और आज आपको दिखा देना चाहिए। यही प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ कि कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है। बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है आप नेता सत्येंद्र जैन को। यह बड़ा मामला है, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय को, जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है सत्येंद्र जैन की। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप है। ओके कुलदीप कुमार, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाई इन्होंने एनओसी देखिए वो तो उस पे बता दूं, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, तुम झूठ को सच कह दो, ये अखबार तुम्हारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई सब इनके पास है, ये गिरफ्तार करें, जो मर्जी करें, जो जांच कराएं, वो इनके पास है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन्होंने एनओसी की बात करी, मैं उसमें बता दूं, सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ है, मैं तो बहुत छोटा हूं इनके आगे, इनको जानकारी होनी चाहिए जब भी कोई विधायक अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो उसको वहां पर अपने कार्यालय की, अपने नोड्यूस की एनओसी सबमिट करानी पड़ती है, और वो एनओसी वहां पर हर विधायक ने, दिल्ली के ने जो विधायक रहा होगा सिटिंग में, उन्होंने वहां सबमिट कराई होगी। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी दिल्ली विधानसभा के बारे में, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, तो उनको बता दूं। और उनकी भी एनओसी सबमिट है, लेकिन इन्होंने कहा विधायक तो वो उस दिन बन गए, विधायक तो वो उस दिन बन गए, लेकिन विधायक, देखिए मतलब यूपी का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन आपके तमाम दिल्ली के नेता यूपी में टूटी वाले मामले को सामने ले आए, क्यों? कारण क्या है? देखिए अमीश जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए कितनी अच्छी बात थी कुलदीप जी, यही तो मैं कह रहा था, हम सबको दोबारा नामांकन देते समय सारा एनओसी लेना पड़ता है, तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना, दिखाइए कि मैंने अपना एसी जो था हमने यूज ही नहीं किया था, एसी पीडब्ल्यूडी का नहीं था, हमारा था, फर्नीचर हमारा था, ये लिखा होगा ना, तो लाना चाहिए था उन विधायक महोदय को। यही तो मैं कह रहा हूं, और आप आकर यहाँ जोर जोर से दहाड़ के कहने लगते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए। अब तो आपने तो कह दिया नामांकन के समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मैं तो आपको एनओसी का एविडेंस दिखाऊंगा। तो सुनिए वो तो चुनाव आयोग में सबमिट आप निकाल लीजिए, एफिडेविट में बीच में अपनी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सबमिट आप निकाल लीजिएगा उसको वहां से। सिसोदिया जी को सोशल मीडिया पे वो एनओसी चेप देना चाहिए था कि देखो भाई मैंने तो ये लिया ही नहीं है, मेरे पास तो ये था ही नहीं, अभी तक न आना इस बात का प्रमाण है कि कुछ जो यूपी में आरोप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कह दिया है। सुधांशु जी आपके विधायक कुलदीप कुमार, अनुराग भदौरिया कह रहा हूं, आपके विधायक के पर्दाफाश हो चुका है, नहीं कह रहा हूं, पीडब्ल्यूडी कह चुकी है, हेरा फेरी से पीडब्ल्यूडी अपना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, सुधांशु त्रिवेदी का ये शब्द। मैं रुक करता हूं अब सीधा अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, यमुना में आरती शुरू हो गई है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है, और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक यहां चोरी और चकारी कर रहे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपका तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन ये टूटी का मामला क्यों आ जाता है बार बार? ये टोटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, अब ये टोटी को छोड़िए पीछे। वही तो आपसे कह रहा था, सबसे पहले कुलदीप जी को विधायक बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के आए हैं, और आपने जो बात कही उसको पूरा कर दें। आपने आधी कही है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच बोलो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। सुधांशु जी का वही हाल है। अभी कह रहे थे बाहर का मौसम आया है, क्या बात है,
आपने पता है क्या चोरी किया है? जनता का सुख, चैन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब चोरी कर लिए आपने। और चोरी करके उसके बदले में क्या दिया? तकलीफ, दर्द, बेचैनी। किस वर्ग को आपने नहीं दिया ये चीजें? कितनी साफ गोई से आप बच जाते हो। अभी अभी घटना हुई है ना, दिल्ली की घटना बता रहा हूं, भगदड़ की, 18 लोगों की मौतें हुई हैं। कौन लड़ रहा है आपस में? आरपीएफ कह रहा है यहाँ रेल प्रशासन जिम्मेदार है, रेल प्रशासन आरपीएफ को बता रहा है। वहां तो कोई विपक्ष का नेता नहीं है ना, आरपीएफ में है ना रेल प्रशासन में। और आपका रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता। और आप कहां खोज रहे हो? वहां खोज रहे हो टीवी और वहां सोफा खोजने में लगे हो। रेल मंत्री इस्तीफा मांगिए ना, 18 लोगों की जान चली गई, जो बेचारे अपना कुंभ का मेला देखने जा रहे थे, श्रद्धालु थे, अपने घर जा रहे थे। वहां नहीं कुछ बोलोगे, यहां क्या खोज रहे हो? टीवी और सोफा खोज रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि लोगों की मौतें हो गई, आप टीवी सोफा खोज रहे हो, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो कि उनको कैसे सहानुभूति मिले, कैसे उनके दर्द पे कैसे हम दवा लगाए, नहीं बात करोगे उसमें। ठीक है, ठीक है। यमुना आप यमुना की बात कर लो। यमुना की ये बात करें, अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी तो कहते हैं हमारी सरकार बनी नहीं है, अभी तो इनका मुख्यमंत्री खोजा जा रहा है, अभी सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, पता नहीं कब मुख्यमंत्री खोज पाएंगे। अभी कार्यवाहक मंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और यमुना की सफाई शुरू हो गई। यमुना की सफाई शुरू हो गई, इसके मतलब आप काम होने नहीं दे रहे थे, अब वही मुख्यमंत्री हो, काम हो रहा है। कैसे हो रहा है काम? आपकी सरकार तो बनी नहीं, यमुना की सफाई हो रही है, आरती भी हो रही है, मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है अभी मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है। इसके मतलब आप पहले काम होने नहीं दे रहे थे। प्रभु, आपकी पोल खुल गई, वही मुख्यमंत्री आज है वो, और आज आरती उतारी जा रही है यमुना साफ। और इसके मतलब आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप विपक्ष को तंग करते हो। आपके यहाँ सिर्फ फटौवल हो रहा है, आपके यहाँ झगड़ा हो रहा है, आप और साथ ही साथ यमुना की सफाई अब हो रही है, तब क्यों नहीं हुई थी? हाँ, वो भी बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात, कुलदीप जी ने और भदौरिया जी ने लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। जरा मैं दर्शकों से कहूँगा, जरा जाके चेक करिए ये कविता किसने लिखी थी और कब लिखी थी, किस वर्ष में लिखी थी, किसकी सरकारें थी, किनके लिए लिखी गई थी। साहब बोलते समय भूल जाते हैं साहब, ये किसका दर्द था जो इन लाइनों में छलका था, जिसे आप आकर, वो आप ही लोगों का दौर हुकूमत था। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साहब, यमुना की सफाई के लिए जो लोग बाधा बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि अब आज सरकार है परंतु वो नाम मात्र की निष्प्राण सरकार रह गई है, तो प्रतिरोध की शक्ति समाप्त हो गई है। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आते हैं, जहां लंबे समय सत्ता में रहे, तो आप देखिए साबरमती रिवर फ्रंट बना था कि नहीं? गुजरात एकमात्र राज्य था जहां भूजल का स्तर ऊपर गया। आपने देखा गंगा जमुना के संगम पर सफाई हुई कि नहीं? आज से 3 साल पहले बना है। हाँ, और आपके वहां से ज्यादा है, लखनऊ का नाम नहीं ले पा रहे। वाह सुधांशु जी, लखनऊ से आते हैं तो लखनऊ मेरी बात तो सुनिए साहब, लखनऊ के रिवर फ्रंट में, लखनऊ से आते हैं, लखनऊ रिवर फ्रंट का नाम लेना भूल गए। वाह वाह वाह, इतना चश्मा पहन लिया है कि अपने ही शहर को भूल गए। ठीक है, एक सेकंड को बोलने दीजिए। दर्शक मानते हैं। अनुराग, आप थोड़ा ज्यादा बोल गए कि आपने ये भी लाइन बोली कि सिर्फ टॉवल हो रहा है बीजेपी के अंदर। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, नाम बताएं किसका है? हम बता देते हैं। नहीं, वो बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, हमने जहां पे किया वहां नदियों की व्यवस्था को भी सुधारा है। चाहे साबरमती हो, नर्मदा हो, गंगा को जिस ढंग से हम लोगों ने बेहतर किया है। याद करिए, प्रियंका गांधी जो 3 साल पहले वाराणसी से और प्रयागराज तक गई थी स्टीमर से, गंगा साफ हो गई। अगर उसमें गंदगी दिखी होती तो सोशल मीडिया पे चेप दिए होते ना। नहीं, सोशल मीडिया पे चेप दिए होते अगर कोई गंदगी दिखती। ये इस बात का प्रमाण। इसलिए आश्वस्त रहिए। अब जमुना में भी आप 5 साल का वक्त दीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जमुना साफ हो गई। परंतु जो आप लोग कहने का प्रयास करते हैं, अरे भैया मैं तो कह रहा हूं ना, आज आप देखिएगा, अभी अगर जमुना और गंगा साफ नहीं है तो योगी जी तो कह के डुबकी लगा के जा रहे हैं संगम में पूरी कैबिनेट के साथ। अब बताइए केजरीवाल जी काहे नहीं लगा पाए? ये तो समझ में आता है ना भैया। और रही बात इसकी, और जो लोग आज सर अपने टर्न पे, क्या तरीका है भाई? अमीश जी हर चीज में बीच में बोलने लगते हैं, हर बात में बीच में बोलना शुरू कर दिया, दर्शकों को समझ में आ जाता। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आम आदमी पार्टी को करना था, आपने टोटी का मामला ले आया बीच में, आप भी तो इनको बीच में ले आए। कुछ कहीं पर चोरी होता है, आप टोटी को बीच में ले आते हैं। नहीं लाए वो तो नहीं, वो कैसा होता है, कुछ चीजें किसी चीज की प्रतीक बन जाती हैं। तो जैसे टोटी किसी चीज की प्रतीक बन, जैसे लाल टोपी इनकी प्रतीक है।
समाजवादी पार्टी की, वैसे ही संयोग से जब कोई ऐसा विषय आता है तो टोटी भी प्रतीक बन गई है। तो मैंने नहीं कहा है, मेरे टीवी चैनल पे बैठने से पहले अमीश जी ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी, तो उसके लिए मुझे दोष देना उचित नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को इस विषय के ऊपर सफाई देनी चाहिए, तो यह बताना चाहिए कि किस पर। और आप एक और मजेदार बात देखिए, मतलब वो ठीक है, एक वो नितांत व्यक्तिगत बात है, मैं कि नहीं वो कहना चाहता, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अलॉट होता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया, मगर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में मुलायम सिंह जी को भी बंगला अलॉट था और अखिलेश जी को भी बंगला अलॉट था, और दो बड़े बड़े मुख्यमंत्री स्तर के बंगले दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में अलॉट थे। तो अगर आप यही देख लें तो भी ये समझ में आता, अन्यथा दोनों तो एक ही बंगले में भी रह सकते थे, और वो बंगले काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे होते हैं, इसलिए वो सारा विषय छोड़ें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में जाने के बाद जिस प्रकार की छटपटाहट आम आदमी पार्टी में दिखी है और जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, इनसे भ्रष्टाचार की तथाकथित लड़ाई लड़ने का इनका जो स्वांग था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गया। जी जी, 10 सेकंड मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। आनंद दुबे अमीश जी 10 सेकंड, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। आनंद दुबे, बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। आनंद दुबे अभी तक एक बार भी नहीं बोले। आनंद दुबे, आदित्य ठाकरे ने कपिल सिब्बल साहब के साथ एक माफ करिए संजय सिंह ने एक पॉडकास्ट करा, उसमें बड़ी सारी इलेक्शन की बातें बोली, और आदित्य ठाकरे भी आए थे अरविंद केजरीवाल को सांत्वना देने के लिए, और उसके बाद वो भी बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन मैनेज हो सकता है भारत जैसे लोकतंत्र में? अमीश भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है विषय कि बाराती पूछ रहे हैं घरातियों से कि दूल्हा कौन है। कभी ऐसा सुना है आपने? अरे घराती नहीं बताता दूल्हा कौन है, दूल्हा बाराती बताते हैं। तो सुधांशु भैया के और बाकी पैनल में सभी को बता दूं कि दूल्हा बीजेपी ढूंढ रही है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। 10 दिन बीत गए, आप चाहे 100 दिन बाद भी दूल्हा देंगे, हम नतमस्तक होकर उस दूल्हे का स्वागत करेंगे, बैंड बाजा लेकर आएंगे। खैर मैं आता हूं मुद्दे पर। अरे अभी तो आप रोना गाना कर रहे हैं, ट्वीट करके कहा बैंड बाजा तो छोड़िए, अभी तो आप रोना गाना कर रहे हैं। कोई रोना गाना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रोना गाना कर रहे हैं। अरे हम तो घराती हैं भाई, घराती तो स्वागत करता है, हम तो विपक्ष में यही तो कह रहे हैं आप लोग, यही तो कह रहे हैं, जो विपक्ष में जो महाराष्ट्र में हमारे साथ हुआ वो केजरीवाल के साथ दिल्ली में हो गया। आदित्य ठाकरे जी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में साफ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एलजी साहब आज यमुना के पास पहुंचे हैं और सफाई का जायजा ले रहे हैं। वाह एलजी साहब वाह, आप एलजी साहब हैं दिल्ली के, क्या आप चाहते तो पहले यमुना साफ नहीं हो जाती? और यमुना को राज्यों में क्यों बांटा जा रहा है भाई? यमुना हमारी माँ है, उनको पार्टियों में क्यों बांटा जा रहा है? अगर केंद्र सरकार 10 साल पहले चाह लेती तो यमुना मैया साफ नहीं हो जाती। आपकी मंशा नहीं थी। आप जानते हैं कि अरे भाई अरविंद केजरीवाल जितने बदनाम होंगे हमें लाभ मिलेगा, यमुना मैया से क्या लेना देना, हमें तो सत्ता से लेना देना है। आपने पहले यमुना मैया को गंदा होने दिया, उसके बाद जब आप चुनाव जीते अपनी छवि चमकाने के लिए आप वहां मशीन लगाकर साफ कर रहे हैं, वहां आरती कर रहे हैं। सुनिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सीएम रहते हुए चिट्ठी लिखी कि यमुना को साफ किया जाए और भारत की सरकार उसमें मदद करे, वो तो उल्टा कहते थे। उन्होंने तो 2020 में कहा कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा और उसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा। जब 5 साल वो नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि यमुना के बल पर थोड़ी चुनाव जीते और हारे जाते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं है, अब बात है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, केजरीवाल के लिए वाले नए दूल्हे के मनसा पर कांग्रेस को सांत्वना देने के लिए नहीं, हम रोना गाना लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। 0 सीटें आई हैं, हम लोकतंत्र के लिए रोना गाना कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में, आदित्य जी, हमारे महाराष्ट्र में सबूत के लिए गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां पर 2000 मतदाता हैं, वहां पर वोटिंग होती है, जीते हुए विधायक के समर्थन में केवल 500, जबकि होनी चाहिए थी 1000। पूरा का पूरा गांव सड़कों पर आ गया। गांव कह रहा है कि हम चुनाव आयोग के इस फैसले को नहीं मानते, हम अभी जिंदा है, हम अभी जीते जागते हैं, उसके लिए नहीं। व्हाट्सएप खबरें, व्हाट्सएप बात को नहीं, आप अगर जनता की बातों को अननेसेसरी कहेंगे, आप लोकतंत्र की बातों को अगर अननेसेसरी कहेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हम चौथा वो स्तंभ है, फैक्ट लोग उस पर तो जेन्युइन है। कैसे करेंगे? ओके सुधांशु त्रिवेदी जेन्युइन हम रखते हैं। देखिए दुखी हैं, ठाकरे दुखी हैं, कांग्रेस के शून्य पे नहीं, केजरीवाल के हारने पर।
देखिए, वो मैं बताना चाहता हूं, पहली बात बहुत स्पष्ट, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जमुना की सफाई के लिए पिछले 10 वर्षों में कुल मिलाकर 8,400 करोड़ रुपए दिए थे। और यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बाकायदा ट्वीट करके यह जानकारी दी थी। परंतु जो फंड को यूटिलाइज ही न करना चाहे तो कैसे काम होगा। और अब चूंकि अब उनकी सरकार के अंदर किसी भी फाइल को रोकने की क्षमता नहीं है, उनके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, चूंकि वो इस समय एक तरीके से लेम डक गवर्नमेंट हैं, तो इसलिए अगर कोई निर्णय लेना था तो वो विस्तार से हो रहा था। इससे पहले तो फंड पे वो कुंडली मार कर बैठे रहते थे। और अगर दूसरी बात, केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने आज तक एक बार भी नहीं बोला कि ये तो मेरे अधिकारी में नहीं है, सरकार नहीं बनी तो फंड कहां से आया? वो तो छाती ठोक ठोक कहते रहे मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, मगर अब जाके ये बचाओ। मगर आज जो आनंद दुबे जी ने कहा, मैं उसकी उनका दर्द भी समझ सकता हूं। वो दूल्हे की बात कह रहे हैं, इनके तो राज्य में जब महाविकास अघाड़ी को चुनाव लड़ना था तो उद्धव ठाकरे जी कहते रहे कि प्रोजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट कर दो। इनके गठबंधन वाले तो भैया वेडिंग कार्ड के ऊपर दूल्हे का नाम है छापने को तैयार नहीं। हम काहे कह दें कि आप रहेंगे, और वो प्रतीक्षा ही करते रह गए कि मेरा नाम छपेगा, चिट्ठी आएगी मेरे नाम की, मगर वो आई नहीं। तो इसलिए वो उनकी समस्या हम भली भांति समझ सकते हैं। और रही बात इसकी कि जिस प्रकार का महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में बात कर रहे हैं, आनंद जी एक लाइन में बता दो, एक इलेक्शन को लेकर अनर्गल आरोप लगाए गए। कांग्रेस का शून्य आया और लगातार 6 बार शून्य आया है। उनको सांत्वना देने के लिए नहीं पूछे आनंद दुबे, सांत्वना देने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल को। यह भी गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी क्या आधा घंटे रहते, 10 मिनट तो राहुल जी के यहाँ जाते। ओके, बोलिए बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। अमीश भाई, हाँ, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल, एक सेकंड, कि देखिए, जो महाराष्ट्र के चुनावों को लेके आरोप है, उसके बारे में तथ्यात्मक आधार पर बताया जा चुका है। 1 दर्जन ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई जा चुकी हैं जहां 20 से लेके 40,000 वोट ऐड हुए, और वो सब महाविकास अघाड़ी ने जीती। जिसमें नागपुर की 2 सीटें हैं, नागपुर नॉर्थ है, मुंबई नॉर्थ है, मालेगांव जैसी सीट जहां 40,000 वोट ऐड हुए, वहां भाजपा हारी है जनाब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हारने के बाद इस ढंग से व्यवस्थाओं के बारे में आक्षेप नहीं करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। शिवसेना के सामने समस्या जानते क्या हुई? जी। बाकी पार्टियां हैं व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल बेस्ड हैं, पर्सन इन्होंने बनाने का प्रयास किया, मगर वो कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड हैं। ये आइडियोलॉजी बेस्ड थे। आइडियोलॉजी को आप व्यक्तिगत रूप से अपने कब्जे में नहीं कर सकते, यह समस्या है। आपने सोचा कि हिंदुत्व के विचार को मैं अपनी बपौती बना लूंगा और उसके बाद वो मेरी पारिवारिक परंपरा से आइडेंटिफाई की जाएगी। हिंदुत्व में तो भाई साहब पिता पुत्र परंपरा नहीं, गुरु शिष्य परंपरा होती है। गुरु के बाद शिष्य के पास जाती है, पिता के बाद पुत्र के पास नहीं जाती है। जी अमीश भाई, आनंद दुबे हिंदुत्व में देखिए, एक तो हारे तो बेचारे राहुल गांधी भी, उनके शून्य आए, उनके यहाँ क्यों नहीं गए आपके नेता? उनके लिए दर्द क्यों नहीं था? उस पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कांग्रेस के शून्य पर। संजय राउत कद्दू कह रहे हैं, बोलो कांग्रेस कद्दू है। मैं नहीं कह रहा, संजय राउत जी ने कहा, मतलब सामना में। नहीं, कांग्रेस हमारी मित्र है, कमाल है, मित्र को कद्दू कहते हैं। और आम आदमी पार्टी भी हमारी मित्र है। हम दोनों को नसीहत देते हैं, दोनों को सलाह देते हैं। और सुनिए, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवा, ये तो आप ही कहते हैं, हम भी कहते हैं। देखिए, 2 टाइप का विवाह होता है। एक स्वयंवर होता है जहां खुलेआम सबकी मर्यादा होती है, सबकी एक सामाजिक समरसता होती है, और एक होता है कि दुल्हन को अपहरण करके लेकर चले जाए। हमारा विरोध उस दुल्हन के अपहरण करने के तरीके पर है। हमारा लोकतंत्र जो है वो हमारी माँ है, वो हमारी गरिमा है। अगर वहां कुछ अनैतिक हो रही है, कुछ एक असंवैधानिक काम हो रहा है, तो हम तो चिल्लाएंगे ना। बीजेपी ने अपनी तरफ वोट करा लिया, महाराष्ट्र की जनता का अपहरण करके वोट करा लिया। और जब लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में जीत के आए थे, अपहरण किसने किया था? जवाब दीजिए। हरियाणा में जब कांग्रेस जीत के आई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, किसने किसका अपहरण किया था? चरित्र चेहरा पर आज प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा पर इतिहास में प्रश्न चिन्ह खड़े होते आए हैं और आगे भी हो रहे हैं। इसके तो हम विरोध कर रहे हैं कि आप बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं करते? अमेरिका जैसा बड़ा देश अगर बैलेट पेपर की तरफ जा रहा है तो आपको जाना होगा, आज नहीं तो कल जाना होगा। आप चुनाव जीतने जाएंगे, इसका मतलब आज आप अमर अजर होकर नहीं आए। धरती पर चुनाव जीत जाना ही सबसे बड़ी कला नहीं है। देखिए, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूं। जो आपने कहा कि आदित्य ठाकरे जी केजरीवाल से मिलने गए, राहुल गांधी जी से मिलने नहीं गए, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या अन्य हो, इन और चाहे आपकी ये शिवसेना यूबीटी हो,
इनको कांग्रेस के शून्य में दुख नहीं हो रहा है, इनको शून्य में सुकून दिख रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है चलो भाई कांग्रेस हैसियत में आई तो अब हम इसको कायदे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उस शून्य को देखकर जो मन में आनंद हिलोरे मारा होगा, चाहे समाजवादी पार्टी के या शिवसेना यूबीटी के, वो समझा जा सकता है। दूसरी बात आपने कहा कि शादी इस तरीके से नहीं होती है कि अपहरण कर लिया जाए, तो मैं आनंद एक मिनट अमीश जी एक लाइन कह दूं। देखिए शादी क्या थी, हमारा 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, तो तय हुआ था भाजपा शिवसेना को जनादेश दिया था जनता ने, आपने जाके बदल दिया। यानी शादी पे कार्ड कोई और छापा गया कि भैया इनकी शादी है, और जब मंडप पे मेहमान पहुंचे कहे भैया अब इनकी नहीं, इनकी शादी है क्योंकि अपहरण करके हम इनको ले आए। साहब वो अपहरण जनादेश का आपने किया था, इसलिए जनता ने सबक आपको सिखाया, अन्यथा जिसका कार्ड पे नाम छपा था उसी की शादी होनी चाहिए थी। यानी जिस गठबंधन को जनता ने जनादेश दिया था सरकार उसी की बननी चाहिए थी, पर आपने जो झटका दिया उसका जनता ने आनंद दुबे, ये तो बात सच थी ना 2019 के अंदर शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी और जीत के आई और बम्पर जीत हुई, उसके बाद तेवर बदल गए और कहते हैं कि उसमें शरद पवार का हाथ था, उसमें संजय राउत का हाथ था। उद्धव ठाकरे शायद ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे करवा दिया गया। और कितना बड़ा नुकसान हुआ शिवसेना की विचारधारा को, शिवसेना की लीडरशिप को, शिवसेना की शक्ति को। 2019 में हमारी बीजेपी की शादी हुई, हम लोग घर बसाने के बारे में सोच ही रहे हैं, देवेंद्र जी दूसरी दुल्हन लेकर भाग गए। सुबह 4 बजे पूरी दुनिया ने जब होश संभाला तो देखा ये क्या हो गया। तो ये लोग हमेशा से छल करने का काम करते हैं, पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन हमेशा जब जब हिंदुओं की तरफ से ही गद्दारी की गई, एक हिंदू वहां पर मारा गया, हिंदू वहां पर एक बेहोश जैसा काम करने को मिलता है। ये इनको नहीं समझ में आता क्या? हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब गद्दारियां हुई हैं, जब जब पीठ पे छुरे भोंके गए, एक हिंदू परेशान हुआ है, उसमें कोई और धर्म का आदमी परेशान नहीं हुआ है, और ये अपने आप को फिर भी हिंदू कहते हैं। लेकिन 2024 में ऐसा 2024 में यही अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं, ये मुस्लिम वोट बैंक के मुस्लिम वोट बैंक लेके खुश था, और उसी हिंदू को जब 2024 के विधानसभा में नुकसान हुआ तो वो रो रहा है कपिल सिब्बल के पास आकर, केजरीवाल के पास आकर। रोने से क्या होगा जी? क्या हो जाएगा रोने से? नहीं, रोना ही तो है ये क्या है? और कि केजरीवाल जी आप भी ऐसे ही हार गए जैसे हम हार गए, कमाल की बात है। पूरे देश में बीजेपी को 240 पर रोका था, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई थी। जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और महाराष्ट्र मेनली था उसके अंदर, यूपी हरियाणा और महाराष्ट्र मेनली था उसके अंदर जहां पे बीजेपी को नुकसान हुआ, और एक राजस्थान। चार राज्य आप लगा लो, लेकिन मेजर नुकसान महाराष्ट्र और यूपी के अंदर था। ओके सुधांशु त्रिवेदी, यूपी और महाराष्ट्र का जनता नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आ रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए आनंद भाई, जो आपने बात कही तो मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए भी कहना चाहता हूं, ये जो एक जमाना था जब देश को बांट कर कट्टरपंथी ताकतों के साथ साझा करके राज करने का ख्वाब जिन्होंने ढूंढा, जिन्होंने बुना है, उनको खुद भी वही अंजाम देखना पड़ा। जब हम लोग पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे, मगर जब गोरी जीत गया तो उसने जयचंद को भी निपटा दिया, बचे वो भी नहीं। जिस समय मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे थे तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपको ये मुगालता हो गया था कि आप तो अब से सर पूरी बात सुन लीजिए। अरे जिस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, सीए आंदोलन में, मुंबई में जब फ्री कश्मीर का पोस्टर लगा था तो संजय राउत जी उसकी व्याख्या ये कर रहे थे, ये तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इंटरनेट के लिए है। ऐसी बचकानी बात कहने का प्रयास करना कि फ्री कश्मीर के नारे लगाने वाले वहां फ्री इंटरनेट के लिए कह रहे हैं, बस वहीं पे लोगों को समझ में आ गया था कि आपने किसके साथ हाथ मिलाया है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, आपकी भी बहुत बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। महाकुंभ को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है ममता बनर्जी ने। सिटिंग सीएम है बंगाल की ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उद्धव ठाकरे के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। अब बताइए महाकुंभ मृत्यु कुंभ है? जवाब दीजिए इस बात का।
आम आदमी पार्टी के विधायक साहब, अमीश भाई, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। हाँ, अमीश भाई, अमीश भाई, आज इस देश के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, महाकुंभ के अंदर जो हमारे भाई बहन, हमारी माताएं बहनें जो स्नान करने के लिए जा रही हैं, वहां पर जो भगदड़ मची, वहां पर जो मौतें हुई, उन मौत तक का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। उनके परिजनों को यह नहीं बताया जा रहा कि जिनकी मृत्यु हुई है वो है कहां पर, उनकी लाशें कहां पर हैं, वो लोग कहां चले गए, उनको इसके बारे में आज तक नहीं बताया जा रहा। दूसरी बात, देखिए मैंने क्या कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, मैं उस बात पे नहीं जाता। मैं जो कह रहा हूं वो समझिए, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को आज तक भी उनके परिवारों को वो आंकड़े नहीं बताए जा रहे। वो हमारे माता पिता ही तो हैं, वो हमारे परिवार के लोग ही तो हैं। उनके बारे में क्यों नहीं, तो सरकार उनके आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही है? सरकार उनके आंकड़े जारी क्यों नहीं करती है? सरकार के घर तो उनके शब्द क्यों नहीं? तो क्या आपके क्या अगर किसी के परिवार का क्यों बोलेंगे? नहीं अमीश भाई, अगर किसी के परिवार का कोई उसमें अगर उसमें हादसे में शिकार हुआ, अगर उसमें शिकार हुआ तो उनको उसकी डेड बॉडी नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये समाजवादी पार्टी और ये उद्धव सेना आज समर्थन करेंगी ममता बनर्जी के बयान का, या फिर मौन रखे रहेंगी और फिर कहेंगी चुनाव में जीत जाए हम, और इस देश की 80% आबादी इसको नहीं देखेगी, समर्थन नहीं करते। मतलब महाकुंभ को हमारी मृत्यु कुंभ कह दिया जाएगा और बिल्कुल कोई इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी नहीं होना चाहिए जी। व्यवस्थाओं को लेकर आप बोलिए, मृत्यु कुंभ क्या बोला जाएगा? और मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कंडेम तो करिए, कम से कम ये गलत बोला है, वापस लेने चाहिए ये शब्द। अमीश भाई, उनका जवाब टीएमसी के प्रवक्ता देंगे। उन्होंने क्या कहा है, किस लहजे में कहा इसके बारे में, लेकिन मेरे लिए वो आस्था का केंद्र है। मेरे लिए कुंभ आस्था का केंद्र है, लेकिन वहां जिन लोगों की जाने गई उनके परिवार को उनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं, उनके परिवार के बारे में उनको पता होना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। क्यों गलत है? उनको उनके बारे में नहीं पता होना चाहिए उनके परिवार को। बिल्कुल, जो हादसा हुआ वो बात सही है। सुधांशु त्रिवेदी, और बताइए क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनकी लाशें? है ओके, कुलदीप की लाशें क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनके परिवार के लोगों को? उसके आंकड़े क्यों नहीं होने चाहिए? सारे सेकुलर सूरमा चुप हैं इसके ऊपर, सारे सेकुलर सूरमा। हमें पता नहीं है, हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है। देखिए, हमारी आस्था का केंद्र है। अमीश जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ वो बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म की मृत्यु का ख्वाब ही नहीं बुन रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं। ये वो गठबंधन है जिसके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके ने 2023 में बाकायदा विचार गोष्ठी आयोजित की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद डेंगू, मलेरिया, HIV सब कुछ कहा था। फिर मैं बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिसने कोई रामचरितमानस फाड़ रहा था, कोई हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द और बदतमीजी की बातें कह रहे थे, अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। 2021 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में उसी यूएस एड के माध्यम से कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसके बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश में अनस्टेबल करना चाहते थे। कॉन्फ्रेंस किस बात पे हुई थी? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व का वैश्विक स्तर पर ध्वस्त करना। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने का समर्थन करते हैं आप? एक सेकंड 10 सेकंड। ये हिंदू धर्म की एकता की जो मृत्यु देखना चाहते थे, उनको हिंदू धर्म को टुकड़े टुकड़े में बांटने के अपने ख्वाब की मृत्यु होती दिख रही है, इसलिए मृत्यु कुंभ बोल रहे हैं। हो गया आपका ज्ञान प्रवचन, कितना सुनेंगे? रुकिए, बहुत प्रवचन दे दिया आपने, अब एक जवाब देके जाइएगा, भागेगा नहीं। सुधांशु जी, चैलेंज कर रहा हूं। संजय निषाद ने क्या बोला था, आपके मंत्री हैं, कि ये छोटी घटनाएं हो जाती है 30 लोगों की मौत पे। क्या आपने हटाया उस व्यक्ति को? नहीं हटाया ना। हमारे श्रद्धालुओं की मौत को कह रहा है छोटी सी घटना। एक व्यक्ति की मौत होती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और छोटी सी घटना बता रहा था, लेकिन आपने नहीं हटाया। ऐसे व्यक्ति पर आपका विचार क्या है? सुनिए, जीतन राम मांझी, अरे सुनिए, जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे अभी, जब रेलवे स्टेशन पे मौत हुई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में, कह रहे थे वहां पे क्यों गए थे? बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कल मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, संघ की मोहर लग गई है। और मेरे साथ दिल्ली के हो सकता है ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मोहन सिंह बिष्ट हैं, एमएलए हैं, और वो भी मुस्तफाबाद से एमएलए बनकर आए हैं, नवनिर्वाचित एमएलए हैं। तो मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं होता। तो क्या कुछ सरफटाउल वगैरह है जैसा बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं? ना, निश्चित रूप से इस प्रकार की भ्रम की स्थिति को ला करके दिल्ली का पूरे देश को जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी,
तो सिर्फ फुटबॉल का तो मतलब ही दिल्ली नहीं। की सिटिंग मुख्यमंत्री कह रही है कि आपके पास बारात तो है, मंडप भी है, लेकिन दूल्हा नहीं है आप लोगों के पास। दूल्हा खोज रहे हैं वो लोग। हमारे पास कल पता लग जाएगा कौन हमारा दूल्हा होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मोहन सिंह बिष्ट होंगे, तो ये मैं नहीं कह सकता, परवेश वर्मा होंगे, ये मैं नहीं कह सकता। रेखा गुप्ता होंगी, कमल का फूल सतीश होगा, उपाध्याय होंगे। कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जी जी, मेरे साथ कुलदीप कुमार भी है, आम आदमी पार्टी के एमएलए, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। आप भी बने रहिए। कुलदीप जी, तो आप लोग दूल्हा खोज रहे हैं, वो कह रहे हैं कमल का फूल है, और वही कमल का फूल सब कुछ है हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। देखा, हमने कब कहा कि कार्यकर्ता नहीं है? मैं तो बिष्ट जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पुनः दोबारा इतने वरिष्ठ विधायक के तौर पे चुन के आए हैं। और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के काम आगे बढ़े। जिन कामों को आम आदमी पार्टी लेके आगे आई, वो काम आगे बढ़े। दिल्ली को मुख्यमंत्री मिले, दिल्ली को कैबिनेट मिले, दिल्ली के काम आगे बढ़े। दिल्ली के लोगों के काम क्यों रुके हुए हैं? दिल्ली के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो लगा था 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 9 तारीख को कैबिनेट बनेगी, 10 से काम शुरू हो जाएगा। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री आए, हमें तो पता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हमने कहा तो हमारी पार्टी का होगा, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, लेकिन कौन हुआ है तो सही। बीजेपी, वो एक पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। भारतीय जनता पार्टी, अब उन्होंने फडणवीस जी का भी नाम जब वो लेकर आए थे तो समय लगाया था। देखो आप घुमा गए, अभी आप कुछ कह रहे थे अमीश भाई, तो समय लगाया था। आप तो ये सोचिए कि ऐसा कोई नाम सामने ना आ जाए तो 10 साल तक हिले ही ना, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मोहन सिंह बिष्ट, क्या आप लोग नहीं तय कर पा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से तय हो जाएगा। लेकिन कल जिस प्रकार की रेल दुर्घटना घटी थी और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी, उनको देखते हुए कल का वो गया, और कल निश्चित रूप से तय हो जाएगा। तय हो जाएगा, आप कह रहे हैं कल तय हो जाएगा। और एक सवाल मन में मेरे आ रहा है, आप मुस्तफाबाद से जीते, एक बड़ा मुस्लिम एरिया है, इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई? नहीं, मैं 1998 से लेकर के 2008 तक उस क्षेत्र से एमएलए के रूप में रहा, और बहुत से काम मेरे माध्यम से वहाँ किए गए, और जिसके फलस्वरूप ये बीच में जो गैप रहा 17 साल का, मैं दूसरी जगह एमएलए था, तो 17 साल के बाद मैं वहाँ गया। ये एरिया से जीतना बड़ी बात होगी, बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भी नंबर आ जाए। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो स्पीकर हो जाए आप,